चैप्टर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स। कि सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम सॉलिड्स को डिफाइन कैसे करते हैं कि सॉलिड्स वो मटेरियल्स होते हैं, वो मैटर होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं, सिंपली के ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस बिल्कुल नहीं होते। उनके मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक ऐसे पीस बनाया कि ये एक सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरह से अरेंज्ड हैं कि इनके दरमियान फ्री स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं। कुछ सॉलिड्स के दरमियान थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वो आगे चल के स्टडी करते हैं कि सॉलिड्स की जो ओवरऑल डेफिनेशन है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। और तीसरे नंबर पे इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और हाँ, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन नहीं करते। जिस तरह लिक्विड के या गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, कोलिजन करते हैं, लेकिन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अब है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। वो कैसे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर देखें, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हैं, इनके दरमियान फ्री स्पेसेस नहीं है, जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन और कोलिजन नहीं कर सकते। जैसे ही हम इनको टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। जब इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन पर ओवरकम पा लेते हैं। मीन कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, जो इनके दरमियान जो भी बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है। जब बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर आ जाएंगे। जब फासले पर आएंगे तो हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं। जब इसको सॉलिड को हीट करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो भी बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी। कैसे कि मॉलिक्यूल्स ने बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, जिसकी वजह से उन्होंने मोशन करने की कोशिश की। जब मोशन करने की कोशिश की, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ी, तो उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर दिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुई तो वो एक दूसरे से डिटैच हो गए। एक ऐसा वक्त आएगा कि जब सॉलिड हमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कैसे कि हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर जाकर ये मेल्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे है रिजिडिटी। लफ्ज जो है रिजिड मतलब सख्त, आम अल्फाज में हम इसे सख्त कहते हैं, रिजिड, कि इनकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है। कैसे? मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ
टाइटली बाउंड हैं। जब टाइटली बाउंड हैं तो थोड़ी सी फोर्स लगने के साथ मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, अपनी पोजीशन बरकरार रखते हैं। आप लोहे के ऊपर हाथ के साथ थोड़ी सी फोर्स लगाएं, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगी। क्यों? कि मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली अटैच्ड हैं। जब टाइटली अटैच्ड हैं तो उनके अंदर रिजिडिटी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो रिजिडिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जल्दी से ब्रेक नहीं होते। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी को समझें कि डेंसिटी किसी भी चीज की उस वक्त हाई, उस वक्त लो होती है जब उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री स्पेसेस बन जाती हैं। जब फ्री स्पेसेस बनेगी तो डेंसिटी उस चीज की कम हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक डेफिनेट यानी कि स्पेस कैरी करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती। जब एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती तो मतलब इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कैसे? एल्यूमिनियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेसेस होती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.70 है एज कंपेयर टू आयरन। आयरन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम कम होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत होती है, नेग्लिजिबल। इसकी डेंसिटी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है 7.86। लेकिन जो हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड के मॉलिक्यूल्स गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा टाइटली अटैच्ड होते हैं। जब टाइटली अटैच्ड होते हैं तो मतलब इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती। जब एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती तो मीन इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए गोल्ड की डेंसिटी इन दोनों की निस्बत ज्यादा है, 19.3। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स के अंदर नंबर 1 पे है amorphous solids। amorphous नाम से जाहिर है, amorph कि इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है? इर्रेगुलर शेप है, मतलब इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते, किसी एक मैनर के अंदर अरेंज्ड नहीं होते। इनकी शक्ल आम अल्फाज में कह लें कि बिगड़ी हुई होती है इनकी शक्ल। मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई खास यानी कि बेढंगी सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। और इनके कोई खास यानी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ही ठीक नहीं है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। जब मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इनके दरमियान हैं वो भी बेढंगी सी होती हैं, ठीक नहीं होती, स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते इनके। इनकी एग्जांपल में रबर, गिलास, इवन गिलास के अंदर भी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कोई रेगुलर नहीं होती, जिसकी वजह से इसे एमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टल का क्या मतलब है? क्रिस्टल हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो। कैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैसे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सोडियम की क्रिस्टल के अंदर ये सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पर नेगेटिव आ गया। ये एक दूसरे को कैसे अरेंज करते हैं क्रिस्टल के अंदर? पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कैसे? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यानी कि तीनों तरफ से एक खास तरतीब के अंदर अरेंज है इनके मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर मोस्ट रिजिड होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी शार्प होते हैं ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये था आज का टॉपिक, सॉलिड्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप्स।